दर्शकों, आपका हमारे चैनल जीवन दिग्दर्शन पर स्वागत है। आज मैं एक आम विषय लेकर आपके सामने प्रस्तुत हूं। आपने अवश्य देखा होगा कि हर घर में चूहे नजर आ जाते हैं। इनका आना जाना एक आम बात है, लेकिन क्या आप ये भी जानते हैं कि चूहे का आना शुभ होता है या अशुभ? चूहे का घर से जाना शुभ होता है या अशुभ? ये जानकारी मैं आपको बताऊं उससे पहले मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि ये चूहे कहां से उत्पन्न हुए, ये हैं कौन। इसके लिए पुराणों में दो कथाएं प्रचलित हैं, जिसमें एक गजमुख नाम का राक्षस शिव जी से वरदान पाकर उन्मत्त होकर देवी देवताओं को परेशान करता था। उस वक्त सभी देवी देवता भयभीत होकर जब शिव जी के पास गए, शिव जी ने गणपति महागणेश को उसे अपने कब्जे में लेने के लिए भेजा, लेकिन वरदानी शक्ति पाकर वह इतना उन्मत्त था कि गणपति महागणेश के कब्जे में नहीं आ रहा था। लेकिन गणपति महागणेश भी साक्षात परब्रह्म परमात्मा है, उन्होंने उसे इतना अत्यंत दुखित कर दिया कि वह चूहा बनकर भागने लगा। तभी गणपति महागणेश उसके पीठ पर सवार होकर उसे सदा सदा के लिए चूहा बनाकर अपनी सवारी के रूप में स्वीकार किया। दूसरा कथा यह आता है कि क्रौच नाम के एक गंधर्व देवसभा में मुनि के पैर पर पैर रख दिया था, जिसके कारण मुनि ने श्राप दे दिया, जाओ चूहा हो जाओ। वह एक विशाल चूहा बनकर ऋषि मुनियों के घर में पहुंचकर उनके सभी चीजों को कुतरने लग गया, उत्पात मचाता था। और उनके उत्पात से ऋषि मुनि त्रस्त होकर गणपति महागणेश की आराधना में लगे और गणपति महागणेश को पुकारने लगे। जब गणपति महागणेश वहां प्रकट हुए तो गणपति महागणेश ने उस चूहे से वरदान मांगने को कहा। तभी वह चूहा बोला, हमें तुमसे कोई वरदान नहीं चाहिए, तुम मुझसे वरदान मांगो। और चूहे के घमंड को देखते हुए गणपति महागणेश ने उससे यही वरदान मांग लिया कि तू मेरी सवारी के रूप में आ जा, मैं तुम्हारी सवारी करना चाहता हूं। और तब से उस क्रौच रूपी चूहे को की सवारी गणपति महागणेश करते हैं। दोनों ही स्थितियों में चूहा एक दुष्ट आत्मा है, चूहा राक्षसी प्रवृत्ति का है, चूहा तंग करने वाला जीव है। इसीलिए चूहा जिन घरों में आते हैं तो समझिए कि उनके घर में दरिद्रता लेकर आते हैं। दरिद्रता के प्रतीक हैं चूहे। चूहे जिन घरों में पहुंच जाए वो उस घर में निश्चय ही धीरे धीरे दरिद्रता प्रवेश कर जाएगी। अब आइए किन किन परिस्थितियों में चूहा के आने का क्या अर्थ बनता है, यह मैं बता रहा हूं। चूहा अगर आपके घर में बिल बनाकर रहने लग जाए, वो अपना आवास स्थान बना ले और धीरे धीरे एक बिल, दो बिल, ऐसा अनेकानेक आपके घर में बिल बना ले, तो समझें कि चूहा आपके घर में दरिद्रता का निमंत्रण दे रहा है। अति शीघ्र आप घोर दरिद्रता को झेलने वाले हैं। अति शीघ्र आपके ऊपर शत्रुओं का आक्रमण होने वाला है। आप अपने शत्रुओं के साजिश में फंसने वाले हैं और फंसकर घोर दरिद्रता, घोर परेशानी को झेलने वाले हैं। अतः निवेदन यह है कि घर में अगर चूहे बिल बनाएं तो उनके बिल में पानी डालकर चूहे को भगा दें और बिल को बढ़िया से बंद करके उसके ऊपर पिपरमेंट, फिटकरी इत्यादि छिड़क दें ताकि वह दोबारा उस बिल को ना बनाए। घर में अगर बहुत सारे चूहे नजर चलते फिरते नजर आए, दिन रात चूहे कोलाहल मचाएं, दिन रात चूहों की संख्या बढ़ती जाए, तो आप निश्चय मानिए कि किसी न किसी अनहोनी का आपको ये संकेत दे रहे हैं। और आप ये समझ लें कि आपके बिजनेस, व्यापार, नौकरी कुछ भी हो, आपका नुकसान ही नुकसान ये करने वाले हैं और आपके जीवन में घोर दरिद्रता आने वाली है। कुछ चूहे
आप निश्चिंत सो रहे हैं और वो आपके कीमती सामान को कुतर रहे हैं। ऐसे चूहे अगर आपके घर के अंदर वास कर लिए तो यह समझ लीजिए कि वो चूहे आपके कीमती सामान को नहीं, आपके भाग्य को कुतर रहे हैं। आपका भाग्य इतना सो जाएगा कि आपका भाग्य फिर जगने का नाम नहीं लेगा और आप जीवन में घोर यातना सहेंगे, घोर दरिद्रता का सामना करेंगे, आप कर्जे में डूब जाएंगे। आपने अगर गलती से कर्जा ले लिया तो वो कर्ज उतरने वाला भी नहीं है। ये संकेत आपका ये कपड़ा या कीमती सामान कुतरने वाले चूहे देते हैं। अब एक और सिचुएशन आता है कि चूहे ने आपके घर में बच्चे दे डाला। अगर चूहे ने आपके घर के अंदर बच्चा दे दिया तो समझें कि आपके साथ बिल्कुल ही अनर्थ होने वाला है। ये तो आपको घोर दरिद्रता में डालने वाला है, साथ में कोई अनहोनी भी हो सकती है। इसलिए आप बिल्कुल सावधान हो जाएं। लेकिन आपसे आग्रह है कि अगर बच्चे भागने लायक, भगाने लायक नहीं हैं तो उनको आप मारे नहीं, ऐसे उठाकर फेंके नहीं। किसी भी दूध बूहे बच्चे को, किसी भी जीव का बच्चा हो, उसे अपनी मां से अलग करना एक अलग पाप हो जाता है, जिसके कारण से आप की यातना जो है, दरिद्रता जो है वो और बढ़ जाएगी। इसलिए उनको पलने तक आप इंतजार करें और पलने के बाद आप उन्हें पिंजरे में फंसाकर जरूर उनको बाहर कर दें। कभी कभी आपने देखा होगा कि किसी बहुत महत्वपूर्ण काम के लिए हम जा रहे और चूहा पैर के बल ऊपर चढ़ने लग गया। आदमी तुरंत पैर पटकता है और चूहा भाग जाता है और आदमी अपने काम की तरफ निकल जाता है। यह सिचुएशन, यह स्थिति जो बनती है, यह आपके लिए अत्यंत शुभ सिचुएशन है, अत्यंत शुभ स्थिति है। अगर ऐसा आप किसी महत्वपूर्ण कार्य को करने जा रहे हैं, उस वक्त आपके साथ ऐसी घटना घट गई, तो निश्चय मानिए कि उस दिन जो भी फैसला आप लेंगे परम बुद्धिमता के साथ लेंगे और उसमें निश्चय ही आपको लाभ ही लाभ होने वाला है। आप जिस कार्य के लिए जा रहे हैं वह कार्य अवश्य सफल होगा। लेकिन दर्शकों, उस चूहे ने ऊपर चढ़ के अगर आपको काट लिया तो निश्चय मानिए कि जिस काम के लिए आप जा रहे हैं वह काम असफल हो जाएगा और आपकी मूर्खता के कारण असफल हो जाएगा। आपकी बुद्धि विवेक पर पर्दा पड़ जाएगा और आपके कारण से, आपकी बेवकूफी से ही वह कार्य असफल हो जाएगा और आप हानि उठाकर वहां से आ जाएंगे। कभी कभी चूहे रात भर शोर मचाते हैं, रात भर सोना दुभर कर देते हैं, इतना शोर मचाते हैं, इधर से उधर दौड़ते हैं, बोलते हैं, आदमी की नींद हराम कर देते हैं। ऐसी सिचुएशन अगर हो गई और आपके घर में अगर ऐसे सिचुएशन क्रिएट कर दिए चूहों ने, तो निश्चय मानिए कि किसी न किसी को रोग व्याधि होगा, किसी न किसी अनहोनी का संकेत है और धन नाश तो होना ही होना है। चूहे जो है अगर गणेश चतुर्थी के दिन नजर आते हैं तो यह भी अशुभ होता है। चूहे का दर्शन अशुभ होता है। चूहे गणेश चतुर्थी के दिन दिख गए तो समझिए कि आपका बनता काम भी बिगड़ गया और गणपति महागणेश आपसे रुष्ट हैं। इसलिए ये चूहों को घर में नहीं रखें, इन्हें जाल डालें, कुछ भी डालें, चूहेदानी रख के फंसाकर फेंकें इनको, या कोई अन्य उपाय करें जिससे चूहे आपका घर छोड़ दें। दर्शकों, चूहे गंदगी पसंद जीव हैं, इसलिए चूहों को अक्सर गंदगी, खराब स्वास्थ्य, खराब स्वच्छता, अपराध, बीमारी, दुख और मृत्यु का संकेत देने ये चूहे आते हैं। इसलिए इनसे सावधान रहें। दर्शकों, अचानक अगर आपके घर में चूहों की संख्या लगातार बढ़ती चली जा रही है
तो निश्चय मानिए कि आपके शत्रुओं की संख्या नित्य दिन बढ़ती जा रही है और आप किसी घोर संकट में पड़ने वाले हैं। दर्शकों, कभी कभी ये भी देखने को मिलता है अचानक चूहे गायब हो गए, एक भी चूहा आपके घर में नजर नहीं आए, तो निश्चय मानिए कि चूहों का घर छोड़ देना आपकी आर्थिक समृद्धि का द्योतक है। चूहे अगर घर छोड़ दें तो निश्चय मानिए कि दरिद्र से दरिद्र आदमी अगर प्रयास करेगा, कर्म करेगा, तो निश्चय ही वह अपनी स्थिति में सुधार ला सकता है। किसी भी घर में चूहे को प्रवेश करते देखना अशुभ है और चूहे को घर से बाहर जाते देखना समृद्धि का द्योतक है, सुख समृद्धि का प्रतीक है। दर्शकों, चूहे को कभी भी अपने घर में, अपने आवास में नहीं रहने, गंदगी की तरफ से आते हैं, आपकी खाने पीने की चीजों में पैर डालते हैं, आप निश्चय मानिए कि रोग, बीमारी, व्याधि कुछ न कुछ होने ही वाला है और आपका खाना तो अपवित्र कर ही देते हैं। इसलिए आप चूहों से सावधान रहें। और एक जाते जाते मैं ये भी बता दूं कि चूहों को मारना, बहुत लोग मार देते हैं, मारना पाप द्योतक है, इसलिए आप चूहों को मारे नहीं, अन्य उपाय करें जिससे चूहे आपका घर छोड़ दें। दर्शकों, अगर चूहे की संख्या घटती चली जा रही और धीरे धीरे आपका घर आंगन साफ हो गया, तो निश्चय मानिए कि समृद्धि आपके यहां आएगी। दर्शकों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी अन्य जानकारी के साथ। तब तक के लिए हमें विदा करें। जय जय श्री राम, जय जय बजरंगबली, जय जय श्री राम।